दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल मंथन देवड़ा में। मैं सत्यनारायण देवड़ा, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। हमारी जन्म मृत्यु पुनर्जन्म मोक्ष की श्रृंखला चालू है। बीच बीच में इसके हमें सभी वीडियो डाल रहे हैं। पीछे हमने मृत्यु के अलग अलग प्रकारों को बताया, उसमें वीडियो डाले हैं। आज हम मृत्यु के क्षणिक मृत्यु पर एक वीडियो डाल रहे हैं। टेम्पररी डेथ क्या होती है? क्षणिक मृत्यु। किसी की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय के बाद उसे वापस जीवित किया जाता है, वो जीवित हो जाता है। अब इसमें कुछ पौराणिक काल के उदाहरण हैं, कुछ आज की भी कैसे चलती है। हम पौराणिक काल के अगर कैसे देखें तो दोस्तों, सावित्री सत्यवान की मृत्यु हो गई थी। सावित्री ने यमराज के पीछे जाके वरदान लिया और अपने पति सत्यवान को वापस जीवित किया। सती बेहुला, उसके पति को भी श्राप मिल गया था कि सूर्योदय के वक्त उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने सूर्य का रास्ता रोका। आखिर सारे देवताओं ने बीच में आके समझाया, तब उसने सूर्य का रास्ता मोकला किया। लेकिन जैसे सूर्य होगा उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो खुद यमराज के पीछे गई और अपने पति को वापस लाई। सती रेणुका का किस्सा है। वो जमदग्नि की पत्नी थी और परशुराम जी की माँ थी। जब जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि रेणुका का वध करो, उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्होंने उसको भस्म कर दिया। परशुराम को बुलाया, परशुराम ने फिर माता रेणुका का वध किया। तो जमदग्नि ने परशुराम से कुछ वर मांगा, तब उसने अपने बाकी भाइयों को और अपने माता को जीवित करने की इच्छा प्रदर्शित की और वो फिर जमदग्नि ने उस वर में उन सबको जीवित कर दिया। दोस्तों, कहीं एक किस्सा ये भी आता है कि जामवंत की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मारुति ने जब उसको वापस लाया और उसके लिए अमरत्व का वरदान लिया। आज जामवंत अमर पुरुष है और अभी भी वो कहीं वास करते हैं। दोस्तों, कई ऐसी घटनाएं हैं कि किसी ऋषि ने या किसी ने श्राप दिया, श्राप की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में किसी कारणवश फिर वो पीछे लिया श्राप, उसको आशीर्वाद दिया और वो जीवित हो गया। अब ये हुए कुछ समय के, कुछ अब लंबे समय की मृत्यु का आपको उदाहरण देता हूँ। दोस्तों, कृष्णा सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा ली उन्होंने। शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु दक्षिणा क्या देना है, उन्होंने देखा गुरु माँ और गुरु अपने पुत्र के वजह से परेशान है। उनके पुत्र को किसी राक्षस ने उठा के ले गया था, तो इन दोनों ने वो पुत्र को वापस लाने का प्रयास किया। उसको तो कोई राक्षस खा चुका था। फिर उन्होंने आखिर यमलोक जाके उसको वापस लाया और अपने गुरु को, उस गुरु को पुत्र को सौंपा। सांदीपनि ऋषि खुश हो गई। ऐसे ही एक किस्सा माता मदालसा का आता है। माता मदालसा की स्टोरी सुनिए आप यूट्यूब पे, पूरी लंबी स्टोरी मिलेगी आपको, बहुत अच्छी स्टोरी है। और माँ मदालसा ये बहुत अच्छी माँ माने जाते हैं। और माँ मदालसा की लोरी बोल के आप सुनिए, वो बहुत प्रसिद्ध है दुनिया में, माँ मदालसा की लोरी। दोस्तों, ऋतुध्वज की रानी थी माँ मदालसा। जब ऋतुध्वज लड़ाई के लिए गया तब शत्रु सेना ने एक फूल उठा दी कि राजा की मृत्यु हो गई। और वो खबर जब राजमहल में पहुंची तो मदालसा ने अपने प्राण त्याग दिए। जब युद्ध समाप्ति के बाद ऋतुध्वज गए तो उनको पता लगा तो उदास हो गए, नाराज हो गए। उनका राजकाज से मन हट गया था, क्योंकि दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। लेकिन ऋतुध्वज के एक मित्र थे, छोटे मुल्क के राजा थे, वो राजा नागराज नाम था उनका। उन्होंने ऋतुध्वज के लिए शिव जी की तपस्या की। शिव जी से प्रसन्न होने के बाद उसको उसके प्राण वापस मांगे तो शिव जी ने मदालसा को वापस प्राण दिए। सदेह उसको ऋतुध्वज के पास भेज दिया। अब यह तो मृत्यु के कारण अब इसमें विरक्ति आ गई थी, उसको सब
रहस्य मालूम हो गए थे, फिर भी उसने, दोनों में प्रेम था करके उसने उनके साथ संसार भी किया, बच्चे भी हुए। उसने अपने बच्चों को गर्भ से ही संस्कार दिए और बड़े जन्म के बाद उनको लोरी सुने, उनकी लोरी सुनिए आप, उस लोरी में भी उसने विरक्ति का ही ये दिया। ठीक है, इसमें और भी आपको बहुत कुछ सुनने मिलेगा। हम महत्व की बात मैं यही बता रहा हूँ कि मृत्यु के बाद उसको फिर से जीवित किया गया। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो मृत्यु के बाद उनको फिर से जीवित किया गया। ये सब पौराणिक काल की घटना है दोस्तों। अब आज के काल की हम बात करें तो हम यूट्यूब पे आए दिन देखते हैं, कोई ना कोई कहता है कि मेरी मृत्यु हो गई, यमराज मुझे ले गए, फिर मैं यमराज के पास चित्रगुप्त ने हिसाब बताया कि यार इसकी मृत्यु नहीं होना था, ये गलती से आ गया, उसको वापस भेजा, फिर वो वापस जिंदा हो गया। फिर वो बताता अपना किस्सा, मैंने ऐसा देखा, यमराज को देखा, चित्रगुप्त को देखा, यमलोक देखा, जो भी किस्से वो सही है गलत है या उनके हाथ था। लेकिन एक हकीकत आपको माननी पड़ेगी, कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक के बाद मृत्यु हो जाती है। उसके ऊपर अगर तुरंत CPR प्रोसेस किए, अगर वो बीमार व्यक्ति नहीं है, अच्छा व्यक्ति है, अटैक से मृत्यु हुई है, तो अगर तुरंत उसके छाती पे प्रेशर दिया, मुंह से श्वास दिया, इस प्रोसेस को CPR प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेस उसके ऊपर तुरंत किए तो वापस उसके हृदय के, क्योंकि उनके मृत्यु के तुरंत उनके आत्मा शरीर से निकलती नहीं है, सिर्फ उसका हृदय बंद हो गया, तो हृदय को फिर से चालू किया, उसके लंग्स को, फेफड़े को फिर से चालू कर दिया, मुंह से श्वास देके और हाथों से प्रेशर, तो वो फिर से हृदय चालू होता है। हमको लगता है कि वो मर गया था, फिर से जिंदा हो गया, और होता है ऐसा। ऐसी केसेस मेडिकल साइंस में ऐसी केसेस बहुत होती है। तो दोस्तों, ये क्षणिक मृत्यु के बारे में मैंने आपको बताया। ये ऐसी क्षणिक मृत्यु पौराणिक में भी थी, आज में भी देखने मिलती है। अगर ये बात आपको पटी है, आप कमेंट्स में इसके बारे में अपने रिमार्क्स दीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके कमेंट से हमें उत्साह मिलता है, हम और वीडियो बनाते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।